Hello everyone. Let's continue our topic which we have discussed in yesterday's video, which is kingdom fungi. We've talked about the habitat and we've mentioned that it's cosmopolitan, which means it's present everywhere and it prefers to grow in warm and humid places. Now let's go further. So in kingdom fungi, except yeast, all members are multicellular. And only yeast is unicellular. So mainly the members of fungi are present in filamentous form. That filament is called hyphae, and the group of hyphaes is called mycelium. So it's hyphae, PHAE, and with the rhizoids it's mycelium. So usually some members of fungi are cenocytic, having multinucleated filamentous hyphae, which is in the members of Phycomycetes. But in some members, the filaments are septate. Like this, as it is in Ascomycetes, and in some members the septas are divided by barrel shaped walls, as in Basidiomycetes. Yes, and one important thing, which is penicillin. We know penicillin is a first discovered antibiotic. क्या आपको पता है पेनिसिलिन कैसे वर्क करता है, वो कैसे बैक्टीरियाज को किल करता है? सो एक्चुअली पेनिसिलिन जो एक फंजाई है, वो जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल को बनाने वाले एंजाइम को ब्लॉक करता है, डैमेज कर देता है, जिससे जो अगला बैक्टीरिया है वो अपनी सेल वॉल नहीं बना पाता है और उस वजह से वो बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। इस वे में वो बैक्टीरिया को किल कर देता है। नाउ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो रिप्रोडक्शन जो है फंजाई में बहुत वेज में होता है, सेक्सुअल, वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव वे में जो रिप्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंटेशन, जो ये फिलामेंट्स है वो ब्रेक हो जाते हैं, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, और हर फ्रेगमेंट ये टूट के एक फ्रेगमेंट बनाएगा और उसके बाद में पूरा एक हाइफी बनेगा और हाइफी से फिर माइसीलियम बन जाएगा। इस वे में फ्रेगमेंटेशन के फॉर्म में वेजिटेटिव डाइजेशन हो सकता है, फ्यूज़न और बडिंग के फॉर्म में भी। देन बाय
असेक्सुअल मीन्स जो फंजाई है वो स्पोर्स बनाते हैं बहुत टाइप के, उन स्पोर्स से फिर वो असेक्सुअल वे में रिप्रोडक्शन करते हैं। स्पोर्स होते हैं 3 टाइप के, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर्स। ये 3 टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअल वे में। जो सेक्सुअल मीन होता है रिप्रोडक्शन का वो कुछ अलग होता है कुछ फंजाई के मेंबर्स में। सो यूजुअली क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स बनते हैं वो होते हैं oospores, एस्कोस्पोर्स जो कि एस्कोमाइसिटीज़ के मेंबर्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड बेसिडियोस्पोर्स। ये टाइप के स्पोर्स यूजुअली फंजाई सेक्सुअल मीन में प्रोड्यूस करती है। डिफरेंस क्या है असेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर्स में? अगर दोनों स्पोर्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद प्रोड्यूस होते हैं, जबकि जो असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोड्यूस हो जाते हैं, और वो स्पोर्स जब स्प्रेड होते हैं तो सब स्पोर्स से फंजाई बनता है। सो यूजुअली जो सेक्सुअल साइकिल है 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप होता है प्लाज्मोगैमी। मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बताऊंगी आपको, अब बस स्टेप्स याद रखिए। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, एंड देन मियोसिस। सो प्लाज्मोगैमी मतलब प्लाज्मा का फ्यूज़न, साइटोप्लाज्म का फ्यूज़न। 2 हाइफीज़ फ्यूज़ होते, 2 हाइफीज़ के जो प्लाज्मा है साइटोप्लाज्म है वो मेटिंग के लिए फ्यूज़ होते हैं। उस प्रोसेस को हम प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। कैरियोगैमी मीन्स फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के फ्यूज़न को कैरियोगैमी बोलते हैं। देन जो डिप्लॉयड जो सेल बनेगा, जो डिप्लॉयड सेप्टा होगा, उसमें मियोसिस होगा, और मियोसिस से फिर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे। तो हैप्लॉइड जो स्पोर्स हैं वो होते हैं ये oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। ये देन फ्रूटिंग बॉडी। जो स्पोर्स बनते हैं ये एक्चुअली एक स्ट्रक्चर में बनते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर्स बनते हैं, और जो फ्रूटिंग बॉडी है वो बर्स्ट होती है, फट जाती है, और जो स्पोर्स हैं वो बाहर बिखर जाते हैं। जो स्पोर्स जहाँ गिरते हैं, अगर फेवरेबल कंडीशन होती है तो फिर वो आगे डेवलप होते हैं और पूरा एक फंजाई का बॉडी बनाते हैं, माइसीलियम बनाते हैं। बट अच्छा ओके, डायग्रामेटिकली हम देख लेते हैं पहले कैसे होता है। सो लेट्स से ये एक हाइफी है, सेप्टेट हाइफी है। ये न्यूक्लियस, लेट्स से ये फीमेल हाइफी है। मेल फीमेल नहीं होता है फंजाई के अंदर, बट लेट्स से डिफरेंशिएट करने के लिए ये फीमेल हाइफी है, ये मेल हाइफी है। आई एम टॉकिंग अबाउट मेटिंग हाइफीज़ होने चाहिए, मतलब ये दोनों
सिंक्रोनाइज्ड डेवलपमेंट कर चुके हों और इन दोनों को अब फर्टिलाइजेशन करना हो, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, देन जो फर्स्ट स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन का, विच इज़ प्लाज्मोगैमी, इन दोनों के प्लाज्मा का फ्यूज़न हो जाता है। और ये एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाता है। ये एक डिप्लॉयड सेल है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस के और क्रोमोसोम के 2 सेट्स हैं, एज वी कैन सी 2 न्यूक्लियसेस हैं। एंड देन न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है। ये प्लाज्मोगैमी था, देन अभी कैरियोगैमी होता है। न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया है, देन ये जो सेल है जिसमें फ्यूजन हुआ है वो बनाती है फ्रूटिंग बॉडी। इसमें स्पोर्स आके इकट्ठा हो जाते हैं। मियोसिस होता है, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं बहुत सारे। एंड देन जब ये कैप्सूल है फ्रूटिंग बॉडी का, ये जब बर्स्ट हो जाता है तो ये स्पोर्स बाय द मीन ऑफ वाटर और एयर बाहर जाते हैं, बिखर जाते हैं, देन एक नए फंजाई का प्रोडक्शन करते हैं। बट कुछ ऐसे मेंबर्स हैं इन इसको माइसिटीज़, इन बेसिडियोमाइसिटीज़, क्या होता है, ये जो प्लाज्मोगैमी है उसके बाद इमीडिएटली कैरियोगैमी नहीं होता है, बट ये जो स्टेज है डिप्लॉयड, मतलब 2 न्यूक्लियस वाली जो स्टेज है जिसमें प्लाज्मागैमी हो गई है पर कैरियोगैमी नहीं होती है, कैरियोगैमी नहीं होती है। कुछ टाइम तक यही इसी वे में ये रहते हैं, न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं होते हैं। इस कंडीशन को हम डाइकैरियन बोलते हैं। कैरियन टर्म है न्यूक्लियस के लिए, और इस फेज़ को फंजाई की लाइफ साइकिल की इस फेज़ को हम डाइकैरियोफेज बोलते हैं। जो फंगस ये डाइकैरियोफेज शो करती है, उस फंगस को हम, जो कि एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ हैं, उस फंगस को हम डाइकैरियोफेज फंगस कहते हैं। तो कुछ टाइम तक ये डाइकैरियन कंडीशन रहती है, फिर कुछ टाइम बाद में वही कैरियोगैमी हो जाती है, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है, एंड देन उसके बाद में स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है, मियोसिस होती है फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, स्पोर्स बनते हैं रिडक्शन डिवीजन के बाद। हेप्लॉइड ही होंगे ये सेल डिप्लॉइड है, बट मियोसिस हुआ है यहाँ। मियोसिस विच इज़ रिडक्शनल डिवीजन। सेल साइकिल का वीडियो भी मैं कुछ दिन में डालती हूँ, इजी पीजी। देन या दैट्स इट। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं n+n,
2n नहीं लिखते हैं, n+n स्टेज लिखते हैं। ये 2n है, ये सेल, ये n है, हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, ये डाइकैरियन फेज है जिसको हम n+n कहेंगे, डिप्लॉइड नहीं कहेंगे। ओके, सो this is about the introduction of fungi and reproduction and habitat. Now in later videos we'll talk about the various classes. So जो classes हैं फंगस की, उसका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, किस बेसिस पे हुआ है। It is an important question for NEET aspirants. मैं खुद दे चुकी हूँ इसलिए मुझे पता है क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सो यूजुअली जैसा हमने पहले देखा था कि कुछ फंगस के अंदर सेप्टाज नहीं होते हैं, असेप्टेट होती हैं, कुछ में सेप्टाज होते हैं, कुछ में बैरल शेप्ड सेप्टाज होते हैं। ये बैरल शेप्ड सेप्टा होते हैं। तो जो माइसेलियम का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ रहे हैं अभी, जो क्लासिफिकेशन है उसका फर्स्ट बेसिस है टाइप और मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब जो आउटर करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम देखकर बता सकते हैं, करेक्टरिस्टिक्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के, उसको हम उसकी मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जैसे हम एक प्लांट को देखकर बताते हैं कि उसमें ये कलर की लीव्स हैं, ये कलर का फ्लावर है, इस तरीके की रूट्स हैं, जो करेक्टर्स हम देखकर बता सकते हैं, उन करेक्टर्स को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, माइसेलियम की जो मॉर्फोलॉजी है उसके बेसिस पे डिवीजन हुआ है। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, जो हमने यहाँ देखा कि कुछ में डाइकैरियन फेज होती है, कुछ में नहीं होती है, तो वो किस वे में, किस मोड में स्पोर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उस बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन हुआ है। और लास्ट थिंग, फ्रूटिंग बॉडीज़, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। बेसिडियोमाइसिटीज़ और एस्कोमाइसिटीज़ की जो फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं उनमें अलग तरीके का मियोसिस होता है और वो अलग वे में स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। जो एस्कोमाइसिटीज़ स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं उनको एस्कोस्पोर्स बोलते हैं, जो बेसिडियोमाइसिटीज़ स्पोर प्रोड्यूस करते हैं उनको बेसिडियोस्पोर्स बोलते हैं। तो ये सब हम एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ को जब हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। Now the introduction of fungi is till this. Classification of fungi we'll talk about in later videos. Thank you so much. Do like and subscribe. कोई query हो तो आप पूछिए please. Thank you.